हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान तुलनात्मक शासन एवं राज व्यवस्था का जो टॉपिक है उसमें हम लोग फ्रांस की जो राज्य व्यवस्था है या फ्रांस के संविधान के बारे में बातचीत करेंगे। फ्रांस की जो रिवोल्यूशन है, विशेषकर जो अमेरिकी रिवोल्यूशन जो 1776 में हुई थी, अमेरिकी राज्य जो क्रांति हुई थी उससे प्रभावित थी। और फ्रांस के इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रांस के इतिहास में ये जो क्रांति थी, वहाँ के जो सम्राट लुई 16 के बारे में आपने पढ़ा होगा। वह फ्रांसीसी क्रांति जो 1790 में जो हुई थी और वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लेकर हुई थी। और आज हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन लोकतांत्रिक देशों में सबसे जो ज्यादा जो प्रभाव है वो एक फ्रांसीसी क्रांति का देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की जो बात कही थी और उस बात को आगे जाकर के यूएनओ के जो मानवाधिकार आयोग बना था, तो ह्यूमन राइट में भी इनको एक मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद में जो विभिन्न देश थे, उस देशों में जो वहां के जो फंडामेंटल राइट लिखे गए थे, तो उसमें भी इस क्रांति का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। तो वहां पर हम देखते हैं कि इस क्रांति से पहले अगर हम फ्रांसीसी वहां के जो इतिहास की ओर अगर बात करते हैं, तो वहां पर क्या था कि वहां कुलीन वर्ग और एक मध्यम या निम्न किसान वर्ग हुआ करता था। इनके बीच में बहुत बड़ा एक संघर्ष हुआ करता था। कुलीन वर्ग के द्वारा वहां के जो एक जमींदार वर्ग हुआ करता था, उसके द्वारा जो किसान या जो भूमिहीन वर्ग हुआ करता था, उनके ऊपर जो दिनों दिन शोषण है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसके बाद में इस क्रांति के फलस्वरूप फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहां पर 1772 में वहां एक राजतंत्र का एक वहां पर क्या है कि अंत हो जाता है। उसके बाद में फ्रांस की जो संविधान है, लगभग वह फ्रांस की जो 12-13 बार वहां का जो संविधान है वो लिखित में इसमें कई बार परिवर्तन किया गया था। लेकिन वर्तमान अगर संविधान की जब बात करें तो वर्तमान में जो फ्रांस का जो संविधान है, एक वहां का पंचम गणराज्य का जो संविधान है 1958 में बना था। और इसके जो संविधान के जो पीछे जो प्रमुख हाथ था, सॉल्स द गॉल नामक एक व्यक्ति था, जो बाद में जो फ्रांस का एक, हालांकि उन्होंने बाद में उन्होंने इस्तीफा राजनीतिक रूप से संन्यास भी ले लेता, लेकिन बाद में वहां की जनता के द्वारा उनको वापस पुनः राजनीति में लाया गया था। और उनके बाद में इस दल के बाद में उन्होंने 1959 से लेकर 1969 तक लगभग 10 वर्ष तक वहां फ्रांस में एक राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने काम किया था। तो वहां राष्ट्रपति, वहां हम देखते हैं कि वहां की एक दोहरी जो कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका वहां पर दोहरी है, दोहरी कार्यपालिका के रूप में भी वहां हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कार्यपालिका के रूप में हम देखते हैं तो फ्रांस में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा एक प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। हम थोड़े से राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वहां पर जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो पूरे राष्ट्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में आम लोगों के द्वारा जो वरिष्ठ मताधिकार है, उनके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। और उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 50% से ज्यादा मत लाने अनिवार्य होते हैं। अगर पहले राउंड में अगर किसी व्यक्ति को 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर उस स्थिति में किसी व्यक्ति को अगर नहीं मिलता है, तो प्रथम 2 व्यक्ति होते हैं, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में पुनः वहां पर मतदान होता है। और उस मतदान में जिसकी जो जीत हो जाती है, वो वहां पर राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। इस प्रकार से वहां पर एक द्वितीय मतदान पद्धति का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वहां पर लिया जाता है। अब वहां पर दोहरी कार्यपालिका के रूप में हम पढ़ते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति का जो जनता के द्वारा सीधा चुनाव होता है, लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री होता है वहां का जो संसद है, संसद का जो निम्न सदन है, जिसे नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रीय सभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेता है। तो हम ये देखते हैं कि जहां पे हम पार्लियामेंट सिस्टम की जब बात करते हैं, तो पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट सिस्टम में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ब्रिटेन और भारत के संविधान में आप लोगों ने देखा होगा, तो इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन फ्रांस की जो व्यवस्था देखते हैं तो इसमें एक अनोखा एक तालमेल देखने को मिलते हैं। अगर हम
अमेरिकन राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन फ्रांस में क्या अमेरिकन यानी कि वहां पर प्रेसिडेंसी सिस्टम भी पाया जाता है, उसका भी उदाहरण फ्रांस में पाया जाता है, और एक पार्लियामेंट जो सिस्टम है, दोनों सिस्टम का यहाँ पर मिला जुला संगम पाया देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको दोहरी कार्यपालिका शक्ति के रूप में कहते हैं कि लेकिन दोनों ही मिलकर के एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो राष्ट्रीय सभा होती है, नेशनल असेंबली होती है, तो नेशनल असेंबली के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। उस लोकतांत्रिक तरीके के चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता होता है वो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है। जबकि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है फ्रांस में वो एक प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही वहां पर एक प्रकार से दोहरी कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। फिर हम उसकी पार्लियामेंट की बात करते हैं तो संसद है वहां की जो संसद है उस संसद के दो सदन है। पहला जो सदन है जिसको हम निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, उस निम्न सदन का जो नाम है वो है राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली। इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं उसमें 577, फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है जिसको निम्न सदन के रूप में जानते हैं वहां पर 577 उसके सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों का जो चुनाव है वो चुनाव 5 वर्ष के लिए संपन्न किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो चुनाव होता है, चुनाव के लिए उम्मीदवार को जीतने के लिए वहां पर ये सिस्टम है कि जीतने के लिए वही एक न्यूनतम मतों का कोटा यानी कि 50% आपको मत अनिवार्य होता है। लेकिन अगर वो चुनाव में उसमें 50% मत प्राप्त नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि न्यूनतम जो 12.5% मतदान होता है, ये मतदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं वो वापस उससे ऊपर वाले व्यक्ति जो चुनाव में भाग लेते हैं, और उसके बीच में जो कंपटीशन होता है और उसमें जिसमें अगर किसी की विजय प्राप्त हो जाती है, हो सकता है कि उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो फिर भी उसकी जीत निश्चित मानी जाती है। तो इस यहाँ पर देखते हैं कि नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में कई बार वहां पर दोहरे मतदान की व्यवस्था भी की जाती है। बहुत कम स्थिति होती है कि वहां पर पहली बार हो जाता है, कई बार एक तिहाई सदस्य दोहरी मतदान एक स्वतः जो सदस्य होते हैं द्वितीय मतदान पद्धति के द्वारा भी वहां पर चुनाव में होते हैं। तो इसमें विशेषकर जो दल होते हैं वो दल है वो वामपंथी और दक्षिणपंथी जो दल है, ये दलों की महत्वपूर्ण रूप से भूमिका होती है, इनके ही उम्मीदवार अधिकतर इसमें सफल होते हैं। और इस प्रकार से ये वहां की जो राष्ट्रीय सभा है। उसके बाद दूसरी जो सभा है वहां पर उसे हम सीनेट के नाम से जाना जाते हैं, और सीनेट के जो सदस्य होते हैं इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। विद्यार्थी ध्यान दें, फ्रांस की जो सीनेट है जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, फ्रांस के सदन के उच्च सदन में वहां के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष के लिए माना जाता है, और 321 सदस्य वहां पर होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सदस्य की जो चुनाव है फ्रांस में सीनेट के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं, और इसमें जो नेशनल असेंबली के स्थानीय सदस्य, मेयर, विभागीय परिषदों के सदस्य और नगर पालिका परिषदों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, और सीनेट के सदस्य 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद में इसमें 3 वर्ष बाद में 3 स्वतः सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस की जो संसद है इसमें इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है। इसमें दो सदन है फ्रांस की संसद में। पहला है राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली जो निम्न सदन है, कार्यकाल सदस्यों का 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें 577 सदस्य हैं और प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से इसमें चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। दूसरा सदन है जिसे सीनेट कहते हैं, 321 इसमें सदस्य होते हैं। इनके सदस्य जो एक बार चुना जाता है उसमें 9 वर्ष तक का उसका कार्यकाल होता है। उसके बाद में इसके जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रीति से इनके चुनाव करवाए जाते हैं। नेशनल जो असेंबली होती है, नेशनल असेंबली के 22 सदस्य और सीनेट के 13 सदस्य समूह समुद्र पार के विभागों या क्षेत्रों से इसके जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और सीनेट के 12 सदस्य विदेशों में रहने वाले फ्रांसीसी राष्ट्रजनों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेशनल असेंबली अपना कार्य 6 बड़ी कर्तव्यात्मक स्थायी समितियों के माध्यम से, जिनमें 61 या 121 सदस्य होते हैं, ये
सदन संसद के दोनों सदनों के अधिक एक शक्तिशाली है और यही सदन सबसे अधिक वार्षिक बजट की जांच भी करता है। प्रधानमंत्री इसी सदन से चुना जाता है और सबसे बढ़कर इसके सदस्य इसमें निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिराने की इसमें क्षमता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो वहाँ की जो नेशनल असेंबली होते हैं और नेशनल असेंबली में ये महत्वपूर्ण रोल किया जाता है। सीनेट के चुनाव का जो आधार होता है वो होता है स्थानीय शासन से जुड़े हुए प्रतिनिधियों की प्रधानता इसमें रहती है, क्योंकि इसमें अधिकतर जो सीनेट के जो चुनाव में जो भाग लेने वाले जो स्थानीय जो प्रतिनिधि ज्यादा होते हैं और स्थानीय प्रतिनिधियों की जो डिमांड होती है, क्योंकि सीनेट होते हैं वो स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसमें उसकी डिमांड वो ज्यादा रहती है। ये मुख्यतः मध्यम मार्गी एवं स्वाधीन विचारों वाले लोग होते हैं, अतः ये सदन नेशनल असेंबली पर एक प्रभावशाली अंकुश लगाने की भूमिका निभाते हैं। नेशनल असेंबली द्वारा पारित विधान पर यह सदन अस्थायी निषेधाधिकार यानी कि वीटो का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये पावर भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ब्रिटेन या फ्रांस की जो राज्य व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्था दी गई है। अब इसमें कई बार जो छोटे प्रश्न पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए। तो नेशनल असेंबली और सीनेट है, ठीक है। उसके बाद में इसके सदस्य कितने हैं ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कई बार। वहां पर फ्रांस की संसद का जो सीनेट है उस सीनेट में सदस्यों का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने समय के लिए होता है? इसमें कितने सदस्य होते हैं? 321 सदस्य होते हैं। इसमें 577 सदस्य होते हैं। तो इस टाइप की जो प्रश्न है, इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो विद्यार्थी अक्सर इसके बारे में जानकारी रखें। धन्यवाद।